हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सर्कल्स। सो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन की, जो कि 2 ही क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर जो भी उसमें यूज़ होने वाला है उसको साथ साथ में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या कहता है कि हमारे पास कोई दो सर्कल्स हैं, उसके अच्छा ये क्या चीज़ होती है भाई, रेडियाई। अगर जैसे एक सर्कल है, रेडियस भी एक होगा। अगर दो सर्कल हैं, दो रेडियस होंगे, तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, मतलब रेडियस को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पे रेडियाई बोल दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले का रेडियस इतना है, दूसरे का रेडियस इतना है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करता हूँ, पहला सर्कल बनाता हूँ, 5 रेडियस का लगना चाहिए। दूसरा सर्कल बनाता हूँ, 3 रेडियस का लगेगा। ठीक है, देखो अब ये डिपेंड करता है कि ये आउटसाइड द सर्कल है या फिर ऐसे विद इन द सर्कल है। ठीक है, अगर आप बाकी इसका सोल्यूशन देखने जाओ तो सभी में विद इन द सर्कल दे रखा होता है, पर कि हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं आउटसाइड द सर्कल से मान लेते हैं। ठीक है, अरे यार, ठीक है, तो इस सर्कल को मैं क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड द सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसे इस तरफ कर लेते हैं और इसे यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो पहले का रेडियस 5 है, दूसरे का रेडियस 3 है। एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ था मेरे ख्याल से, इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कुछ था। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4। मतलब अगर इसके सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो बनाते हैं जी, क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस 4 मिल गया। पहले का डिस्टेंस सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है। अगर पहले का मैं रेडियस बनाना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा, ऐसे बना सकता हूँ, तभी प्रॉपर फिगर बनेगी। ये भी तो रेडियस है इसका, पहले का है 5 सेंटीमीटर और इसका है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है ना। ठीक है, हमने क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होती है, अगर सर्कल के 2 पॉइंट्स को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ, कॉर्ड बनाती है। पर कॉमन कॉर्ड यहाँ पे क्या होगी कि इसको और इसको मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कॉमन कॉर्ड बनती है। ठीक है, तो मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लगाता हूँ इसे। तो ये हमारी कॉमन कॉर्ड आ गई, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारी कॉमन कॉर्ड आ गई, हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारे पास अगर कोई सर्कल हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सर्कल हो और उसमें अगर ऐसे कोड हो, ठीक है, और अगर सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंकूँ तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो जा रहा है ना, ये बाइसेक्टर ही है, ये जो जा रहा है ये बाइसेक्टर ही है। तो ये जो कोड आएगी वो इसको बाइसेक्ट करेगी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं सिंपल सा ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो भी सेम डिस्टेंस ये होगा। मतलब इतना सा डिस्टेंस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो टारगेट आ गया हमारा, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। ठीक है, टारगेट आ गया, इसको ओ नाम देते हैं, इसको पी, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है और यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस ही लगती है। और पाइथागोरस में अच्छा एक और चीज़ है, इनका डिस्टेंस 4 था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 था। मैं नीचे बना रहा हूँ इसे, इसका डिस्टेंस 4 था। तो एक काम करते हैं, इसे कुछ लेट कर लेते हैं इतना सा। अगर इसे एक्स लेट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन चुका है, टोटल 4 था, 4 - x। ठीक है, अब इस साइड को भी काउंट कर सकता हूँ और इस साइड को भी काउंट कर सकता हूँ, और ये साइड कॉमन आ गई। मतलब इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, दोनों को कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन गिवन और टू प्रूव आप लिखोगे, पता आपको क्या करना है। गिवन में 2 रेडियस आ जाएंगे और क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करते हैं। पाइथागोरस लगानी तो ट्राइंगल पिक करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल AMO, अब इसमें हमें पाइथागोरस लगानी है। तो 90 डिग्री से सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का ही स्क्वायर आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू बाकी दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर, दैट इज OM प्लस AM। ठीक है, ये आ चुका है।
अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है हम पुट करेंगे। ए ओ की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इसका स्क्वायर, देखो ब्रैकेट लगानी होती है। ओ एम जो हमने एक्स लेट किया है यहाँ पे नोट करना, ठीक है, और ए एम कॉमन है तो इसको वैसे ही रहने देता हूँ। तो ये 5 का स्क्वायर आ गया 25, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। मेरे को कंपेयर करना है तो मैं इसकी फॉर्म में छोड़ रहा हूँ इसे, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल उठाता हूँ, इन ट्राइंगल ए एम पी। अब इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, 90 डिग्री से सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो ए पी हाइपोटेनियस आ गया, बाकी दोनों सम एम पी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। यहाँ पे भी ए एम आ रहा है, यहाँ पे भी ए एम आ रहा है। अब ए पी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, एम पी हमारे पास 4 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। इसको यूज़ करने वाला हूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे उठता है, a का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करूँगा तो 4 इंटू एक्स आएगा माइनस 2ab दैट इज 8x, ठीक है। बचा क्या am, उसका स्क्वायर। अब इसको सारा शिफ्ट करूँगा, 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अब 9 माइनस 16 कितना होता है 5, माइनस का 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 करूँगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कैसे, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर थी तो दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखना कि माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब 25 था, यहाँ पे माइनस का 5 था, इधर आके प्लस का 5 बना, इज इक्वल टू 8x। ये बना है 30 इज इक्वल टू 8x। कुछ गलती हुई है मेरे से क्या, बताना मुझे। अच्छा, यहाँ पे तो 16 माइनस 9 माइनस 7 होता है जी, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे माइनस 7 आएगा, तो इधर करूँगा तो ये प्लस का 7 बनेगा, और 7 और 25 कितना होता है 32, तो 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है 4। अब ये मत देखना कि ये पूरी वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मैंने बाहर लिया है तो ऐसे आया है। अगर आप क्या करते, स्टार्टिंग में मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। अगर आप क्या करते, ये पहला सर्कल बनाते और ये दूसरा सर्कल बनाते ऐसे ऐसे। अगर आप अब इंटरसेक्ट करते ना, अब इनकी कॉमन कोड क्या आने वाली, मैं वो भी बना देता हूँ आपके लिए। इसकी कॉमन कोड आने वाली इन दोनों से इंटरसेक्ट करती हुई ये चीज़। अब ध्यान देना कि अगर इनके पहले का सेंटर ये था, दूसरे का सेंटर ये था, इन दोनों के सेंटर का ये आएगा। ये 4 दे रखा था, ऐसे भी फिगर बन सकती है, पर हमने आउटसाइड लिया है तो वो चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। पर हमें x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी, हमें चाहिए थी am की वैल्यू प्लस mb की वैल्यू, ab की वैल्यू बनेगी। तो अगर हमें am की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ मैं ना। तो क्या करूँगा, फ्रॉम 1 से क्या आएगा 25, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 ए एम स्क्वायर, तो ये 9 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ए एम की वैल्यू आ गई 3। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर मैं रूट लेके जाऊँ तो प्लस और माइनस 2 में वैल्यू आ सकती है। हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम पॉजिटिव क्वांटिटी उठा रहे हैं यहाँ पे।
तो अभी भी हमारे आंसर नहीं आया, हमने क्या निकालना था, ए बी निकालना था। तो ए बी कैसे आएगा यहाँ पे, ए एम प्लस एम पी, ये भी 3 है ये भी 3 है, टोटल 9। तो ए बी कितना आ गया 9। अब यूनिट्स भी लिखेंगे, स्टार्टिंग में सारा का सारा सेंटीमीटर में था, तो इसका आंसर भी किस में आने वाला है, सेंटीमीटर में आने वाला है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। तो 3 + 3 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, ये गलती होगी, 9 करते हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो नहीं आया होगा एक बार फिर से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप मैंने 2 पॉसिबिलिटी बताई, वैसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे करोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, कटने के कोई चांसेस नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 इक्वल कोर्ड्स है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आपका ऐसे एक एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एक सर्कल में क्या है, एक सर्कल में क्या है, विद इन द सर्कल 2 कोड्स हैं, विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहली कोड में क्या करता हूँ, ऐसे लेके आता हूँ, दूसरी कोड ऐसे लेके आता हूँ, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। या फिर मैं एक ऐसे करूँ और एक ऐसे करूँ, ठीक है, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है। अब दूसरा क्या है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ अ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, मतलब अगर इस कोड के साथ देखो ये सेगमेंट बनता है, इस कोड के साथ देखो तो ये सेगमेंट बनता है। तो अगर कोड का एक सेगमेंट के साथ वाली कोड, मतलब इतना सा डिस्टेंस, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये प्रूव करना हमने, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एल नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, सिमिलर ऐसा यही एग्जांपल है, ऐसी फिगर बनेगी। तो उसमें क्या था कि हमने एक ऐसी लाइन लेंगे जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से चले और इसके सेंटर से पास कर, तो यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये सर्कल है और पहली कोड ये है, दूसरी कोड ये है, मान लो अगर ये इक्वल कोड्स हैं, अगर ये इक्वल कोड्स हैं, तो सेंटर से अगर ये डिस्टेंस बनाऊँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊँ, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होता है। थ्योरम थी, मैंने स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में बताया था। अगर यहाँ पे भी इक्वल कोड्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता हूँ, सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं और सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं, तो ये डिस्टेंस आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, है ना। इसका क्या मतलब, इसको अगर ओ सेंटर नाम दो, इसको पी नाम देते हैं, इसको क्यू नाम देते हैं। इसका क्या मतलब है, ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स है, रीजन ये था, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर ये इक्वल करने, दूसरी चीज आर एच एस, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ऑब्वियसली बात है, ट्राइंगल हमने अंदर बनाई है, ट्राइंगल बनाने का एक ही रीजन था, इक्वल कोड्स। दूसरा कौन कौन सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसीज है, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान दो, एक एंगल तो यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट एंगल, तो इसको तो कंसिडर करेंगे। दूसरा, इस एंगल के अलावा कोई दूसरा एंगल यहाँ पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये ना इनकी जानकारी के इक्वल है ना इनकी जानकारी ये इक्वल है, दो ही तो एंगल थे, तो दो एंगल नहीं आएंगे, तो ये दोनों तो कट हो गए, या फिर तीनों साइड आने वाली, या फिर एक एंगल दो साइड, या फिर ये। अब ध्यान दो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे कंसिडर करूँ, तो 90 डिग्री के सामने वाली अगर साइड देखो, वो हाइपोटेनिस होता है, तो हाइपोटेनिस दोनों का के कॉमन है, ठीक है। तो आर तो आ गया, हाइपोटेनिस में कॉमन आ रहा है, तो अभी तक तो यहाँ तक तो बन रहा है, ठीक है। साइड के बाद एक एंगल नहीं मिल रहा है, साइड के बाद एक एंगल नहीं मिल रहा, साइड के बाद एक एंगल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये कट होगा। एक एंगल हमारे पास है, इसमें तीनों साइड है, तो इसलिए ये कट होगा। बचा क्या सिर्फ हमारे पास आर एच एस, ठीक है। तो आर एच एस कैसे लगा, ध्यान देना,
राइट एंगल सामने वाली साइड और ये कॉमन, राइट एंगल कॉमन ये साइड आ गई और ओपी ओक्यू बराबर थे क्योंकि इक्वल कोड्स थी। आरएचएस लग गया। अब लगा कैसे, ध्यान देना, गिवन और टू प्रूव आप लिख लोगे क्योंकि गिवन में क्या आएगा, इक्वल कोड्स है, बस यही आएगा और क्या आएगा। टू प्रूफ में क्या आएगा, हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या आएगा, हमने प्रूफ करना है कि एल बी बराबर है एल सी के। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, ध्यान देना, दो ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल एल ओ पी एल एंड ट्राइंगल ओ क्यू एल। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हमने उठा लिए। अब जो कॉन्ग्रुएंसी थी, पहले ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा बन रहा था, ओ पी एल ही बना रहा था और यहाँ पे भी ओ क्यू एल बना रहा था। रीजन क्या लिखूंगा, बोथ 90, और ओ एल इसमें भी कॉमन है, ओ एल इसमें भी कॉमन है, सेम साइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीजन कॉमन। ठीक है, तीसरी साइड हमने क्या बोली थी कि ओ पी बराबर आ जाएगा ओ क्यू के। रीजन वो थ्योरम लिखोगे, कौन सी थ्योरम थी, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या था, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, या भी कुछ था, देखो एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है अभी। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आई थिंक ये होगा, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं, समथिंग ये होगा। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओ पी एल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ क्यू एल के। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो बाय सीपीसीटी से हम क्या बराबर कर सकते हैं, बाय सीपीसीटी से ये बराबर कर सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, बाय सीपीसीटी से ये बराबर कर सकते हैं कि इसकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, पर मेरे मतलब की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एलपी और एलक्यू, एलपी और एलक्यू। रीजन पता लगेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। गिवन में जो है, गिवन में मैंने बताया नहीं कि ए बी बराबर है सी डी के, ये गिवन में आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स थे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना था कि एल बी और सी एल बराबर थे। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं एक और भी अपने रिजल्ट पढ़ा होगा, एक रिजल्ट अपने और भी पढ़ा होगा, अगर अभी बताया इसी वीडियो में बताया कि कोड पे परपेंडिकुलर फेंको, दोनों साइड बराबर बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे अगर आप फोकस करो, ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ए पी और एल पी भी तो बराबर आएगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि ए बी बराबर था सी डी के, तो ए बी को क्या मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ, ए बी को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी में, किसमें, ए पी प्लस पी बी में, और सी डी को क्या ब्रेक कर सकता हूँ, सी क्यू और क्यू डी में, सी क्यू और क्यू डी में, सी क्यू प्लस क्यू डी। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होने वाली है। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर होने वाली है तो मैं ए पी में ब्रेक कर लूँगा, ये ए पी, तो ये भी तो साइड ए पी है, क्यों, क्योंकि हमें पता है बाइसेक्ट करता है तो ए पी बराबर आएगा पी बी के, और यहाँ पे भी सी क्यू बराबर आएगा क्यू डी के। ठीक है, ये भी हमें पता है। अगर मैंने यहाँ पे इसको ए पी में रखा है तो यहाँ पे भी इसको डी क्यू में रखूँगा। ठीक है, तो सी क्यू प्लस सॉरी क्यू डी प्लस क्यू डी, सी क्यू को क्यू डी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आया, 2 टाइम्स ए पी और 2 टाइम्स क्यू डी, 2 से 2 कटा, ए पी किसके बराबर आ गया, क्यू डी के। मेरा टारगेट पता क्या था, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या करना था, इस पूरी साइड में से अगर मैं ये पूरी साइड हटा दूँ, ध्यान से सुनना, इस पूरी साइड में से अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ तो ये चीज़ बचेगी, और ये साइड कैसे आएगी अभी मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, ये चीज़ निकाल ली और ये चीज़ निकाल ली।
अगर इस चीज़ में बस ये छोटी साइड ऐड करूँ, इसमें ये ऐड करूँ, और ये है कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3, मैंने 1 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करूँगा यहाँ पे, ऐड 1 एंड 3, बी गेट क्या बनेगा, 1 एंड 3, 1 एंड 3 नहीं, ये 3, सॉरी 2 एंड 3, 2 एंड 3। मैंने यही कहा था ना कि इसमें ये ऐड करूं तो पूरी साइड बनेगी, ठीक है। तो ए पी क्यू डी, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसकी लेफ्ट साइड क्या थी, यहाँ पे एल पी, उसकी क्या थी एल पी, और राइट साइड क्या थी एल क्यू। अब मेरे को बताओ कि ए पी और एल पी मिला के ए एल बनाता है, ए एल बनाता है, ठीक है। और क्यू डी और एल क्यू, एल क्यू ना, एल क्यू, क्यू डी और एल क्यू मिला के क्या बनाता है, डी एल, आपस में डी एल बनाता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दो। अब जो मैंने टारगेट बताया था वो हमारा सेट हो चुका है। क्या टारगेट था, इस पूरी साइड में से ये साइड हटाऊंगा, और ये साइड अभी हमने बनाई ए एल, और इस पूरी साइड में से ये साइड हटाऊंगा, अभी साइड बनाई डी एल, ठीक है। तो टारगेट क्या रह गया, पूरी साइड क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और बनी हुई इक्वेशन क्या की फोर्थ इक्वेशन। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1, 4 को 1 से करूंगा, एक ये हमारी 1 इक्वेशन थी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारी 1 इक्वेशन थी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब बताओ ए बी से ए एल हटा, ए बी से ए एल हटा, एल बी बचा, सी डी में से डी एल हटा, सी डी में से डी एल हटा, सी एल बचा। और अब यहाँ पे फोकस करना, स्टार्टिंग में हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, एल बी और एल सी, या फिर सी एल लिखो या फिर एल सी लिखो, वही हमारा आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो पक्का आएगा, ठीक है। मैं ये गारंटी देता हूँ, पक्का आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखना एक बार। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 इक्वल कोड्स हैं, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। करते हैं, 2 इक्वल कोड्स है, पहला सर्कल, एक ही सर्कल है, उसमें कोड इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें क्या कर रहा है, कोड इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहला कोड ये आ गई, है ना, अच्छे से बनाते हैं, पहली कोड ये आ गई, दूसरी कोड ये आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ना, ताकि हाँ ठीक लगे, ठीक है। अप्रूव दैट द जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक एन इक्वल एंगल, मतलब जो सेंटर से और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से सेम एंगल बना रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूँ तो सेंटर से एक पॉइंट जा रहा है और ये पॉइंट, ये वाले इक्वल एंगल बन रहे हैं, ये चीज़ है। अगर कोड्स इक्वल है, अगर कोड्स इक्वल है तो क्या होगा, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना सकते हैं। ये रहा पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑब्वियस बात है मेरे से थोड़ा गड़बड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा मूव कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स है, हमने परपेंडिकुलर ही फेंकना है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि, चलो इसको मैं बाहर साइड बनाता हूँ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब इस एंगल की नेमिंग कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को ज़्यादा न लिखना पड़े, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो इसका नाम L, इसका O, इसका P, इसका Q, इसका D,
ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने यही एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है, तो वही पूरा का पूरा क्वेश्चन ही वही बन रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी भी वही लगेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन में आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर है सी डी के। टू प्रूफ में क्या लिखोगे, एंगल 1 प्राप्त करें एंगल 2 के। तो शुरू करते हैं प्रूफ से। प्रूफ में क्या आएगा, वही इन ट्राइंगल एल पी ओ एंड ट्राइंगल एल क्यू ओ। ठीक है, पहला क्या लगा हमारे पास, एल पी ओ इज इक्वल टू एल क्यू, रीजन बोथ 90। दूसरा हमारे पास क्या था, ओ एल इसमें भी और ओ एल इसमें भी, दोनों में था, तो कॉमन आ गया। तीसरा क्या था हमारे पास, कि ओ पी इसका बराबर है ओ इसके क्यू के। ये सेम रीज़न लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया वही यहाँ पे यूज़ करूँगा। चलो लिख के देता हूँ, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल जो है एल पी ओ के कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल क्यू ओ के। अब सी पी सी टी लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, अब इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे उस टाइम पे हमारे ये ज़रूरत में नहीं था, तो हमने नहीं किया। अब हमारी ज़रूरत है यहाँ पे करने के लिए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यही है 1 और 2। बाकी और भी है, एल पी भी है, एल क्यू भी है, या फिर पी ओ एल या फिर क्यू ओ एल भी है, पर हमें चाहिए क्या, सिर्फ एक ही चाहिए ना, तो वही प्रूफ करूँगा। सिर्फ क्या करूँगा कि एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के, क्यों, बाय सी पी सी टी, यही चीज़ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।